जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 10 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 10 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं या आपका मन कर रहा है मूव ऑन करने का, या आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है, या उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। ओके, चलिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यस, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेंथ, एडवेंचर, सैंक्चुअरी। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की कमी थी, वो भी आ चुका है, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं अब आपके साथ फाइनली यूनियन। पहली चीज़ तो यह है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। एंड ये आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी इजी नहीं रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग किस फेज़ में हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेज़ चलते हैं, बहुत सारी लर्निंग चलती हैं, बहुत सारी उठापटक मची रहती है। तो आई डोंट नो कि आप लोग आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है। अभी तो आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, ओके, या कुछ लोगों का मतलब ग्रेजुएशन या डिग्री कहा जाए वो कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो आप लोगों का डिवाइन टाइम आने वाला है। क्योंकि अगर आप लोगों ने बहुत टाइम ऐसे गुजार लिया है, जैसे कि आप लोगों को 6-7 साल 8-10 साल हो चुके हैं, तो मान लीजिए कि आप लोगों के यूनियन का टाइम आ गया है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जब भी देखते हैं तो आप बहुत प्यारे से हो सकते हैं, क्यूट, इनोसेंट, एंड इनसे एज में कम हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ वैंड एंड एम्परर का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप शायद इमेच्योर ज़्यादा हैं एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं। या तो आप बिल्कुल नॉन सीरियस हो सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये शुगर डैडी हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, एंड आप सिंगल हो सकते हैं, या वॉट एवर सिचुएशन इज़। ओके, बट मेन चीज़ ये है कि आप लोग अगर एज इनके बराबर की एज भी है आपकी, तो आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं। एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं। एंड इनके दिल में आपको लेकर के सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं, जैसे कोई बटरफ्लाई होती है उस तरीके से आपका नेचर है। एंड आपकी अप्रोच है, ज़िंदगी को आप बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। एंड ये आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं इसने, देखिए जो एम्परर होता है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेले होते हैं, बहुत हार्ड वर्क किया होता है, कुछ भी उसको आसानी से नहीं मिला होता है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड इनको ये जो है आपको देख के इनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, हिम्मत आती है। इनको लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ में नहीं हैं, आपको देख कर इनकी लाइफ में लाइफ जुड़ती है। ओके, तो आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, आप इनको अंदर से बहुत हिम्मत देते हैं। तो यस, ये आपके साथ ही अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ चाहते हैं। एंड ये जानते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप इजी नहीं है, आपको पाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। एंड ये भी चीज़ है ना कि ये जानते हैं कि जैसे कि ये शुगर डैडी मैंने कहा, एंड आपकी एज काफ़ी कम है, या आप लोग सिंगल हैं, या कोई भी सिचुएशन है, तो ये जानते हैं कि बीइंग मैरिड, या तो ये सिंगल फादर हैं, या तो ये फैमिली के साथ रहते हैं, तो ये जानते हैं कि काफ़ी एडवेंचरस है आपके साथ यूनियन में आना। लेकिन अगर एक बार आ गए तो फिर सब चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी, फिर इनकी ज़िंदगी भी उतनी ही कलरफुल हो जाएगी जितनी कि आपकी है। और वैसे भी आप लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, तो ये जो हैं यस, ये स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। इनको फील भी होता है जैसे ये रिश्ता
इस बर्थ का नहीं है, ये पिछले कई बर्थ में आप लोग साथ रहे हैं। इनको आपसे वो कनेक्शन फील होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंचुरी, माँ बेटी वाला या फादर एंड सन वाला, मतलब कि प्रोटेक्शन वाला। एंड जैसे आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं, जैसे माँ को बच्चे से सबसे ज़्यादा सुख मिलता है या बच्चा सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है जब उसकी माँ उसके पास होती है, तो बिल्कुल वही कंडीशन है कि ये आपके साथ जब भी होते हैं तो इनके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, इनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एंड इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस आपकी प्रेजेंस हो इनके आसपास ये इतने खुश होते हैं कि इनको फिर चाहे इनके पास कितना पैसा हो, कितनी लग्जरी हो, कितना कुछ हो, वहाँ पे ये खुश नहीं होते हैं। इनको सच्ची खुशी सिर्फ आपके साथ मिलती है, जिस वजह से इनको एहसास होता है कि आप इनके साथ पहले भी कई बर्थ में रहे हैं, तभी आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप समझ सकते हैं कि माँ बेटे का, माँ और बच्चे का कनेक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्योर एंड पावरफुल होता है। तो उसी तरीके से इनकी फीलिंग है आपको लेकर। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। मुझे लगता है कि आप लोग शायद, या तो पहली बात तो ये आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, या तो फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम हो सकता है, या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ओके, या तो आप लोग कम्युनिकेशन से जुड़े किसी काम में हो सकते हैं, ये कोई भी काम हो सकता है, बिजनेस है आपका, जॉब है आपकी, कुछ भी, या आप लोगों के थ्रोट चक्रा में ब्लॉक होने के चांसेस हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके दिल बहुत बुरी कदर टूटा है, या तो आप लोग 3 लोग कोई पार्टनरशिप किए थे, वहाँ किसी ने आपको डिच किया है, या आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ या लव लाइफ में किसी ने आपको बहुत तगड़ा डिच किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लग रहा है, सडनली मुझे फील हुआ कि ये दुख आपके ऊपर इतना भारी है कि आप अगर अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा काम हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका गला भारी हो जाता है। ओके, क्योंकि आप बहुत डीपली फील कर रहे हैं अंदर से, जैसे गले में कड़वाहट घुल जाती है अगर कोई पेन होता है, कोई दर्द होता है दिल में। ओके, तो बिल्कुल उसी लेवल का दुख मुझे दिखाई पड़ रहा है। आपको शायद चीटिंग सी फीलिंग आ रही है। आपकी हेल्थ को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है अपनी हेल्थ को लेके कुछ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, मतलब कि अपनी डाइट रूटीन, अपनी ईटिंग हैबिट्स या इन सारी चीज़ों में चेंजेस लेके आ रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग शायद अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं या अपनी मेंटालिटी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट चेंजेस तो आप लोग लेके आ रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड मैं कोशिश करती हूँ आंसर देने की, लेकिन मुझे तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब मैंने आपको बता दिया कि ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, इससे आप दूर हो जाइए, अदरवाइज़ आपको दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं एंड उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, फिर पूछेंगे मैडम कैसे उससे यूनाइट हो जाऊं। जब मैंने आपको बताया कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो फ्यूचर में आपको दिक्कतें देगा, तो आप लोग मानते क्यों नहीं हैं? एंड नहीं मानते हैं, फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने का टाइम आता है, जैसे उसने आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिया, या मतलब एक मेरे पास कमेंट आया था जिनके ऊपर FIR तक करवा दी थी, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं बताइए मैडम। अब मैं क्या बता सकती हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मेरा कोई पुलिस में तो कनेक्शन है नहीं, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ इसमें। एंड प्लीज़ बात माना करिए, क्योंकि मैं जो कुछ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो कुछ बताऊँगी सब पत्थर की लकीर होगा, बट अगर मैं आपको बता रही हूँ तो प्लीज़ उस पर विश्वास कीजिए। एंड यूं ही कुछ फर्जी मैं बताती नहीं हूँ। ओके, मुझे सही लगता है मैं ईश्वर के ऊपर डाल देती हूँ जो कुछ आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कुछ मैं कर रही हूँ सिर्फ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग या तो बात मानिए, या तो फिर बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस हों उसको सफ़र करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि रीज़न ये है कि मैं कोई लीडर या कोई नेता वगैरह नहीं हूँ जो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी पावर्स को समझिए, बस इतनी पावर है कि यहाँ पे आपको बैठ के गाइड कर सकती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग माने या ना माने। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बाउंड्रीज़ का कार्ड क्यों आया है, विजडम, नेचर एंड वाइटैलिटी।
यस, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुके हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर पे बाउंड्रीज लगा रखी हैं, इनको आप अपने दिल में, अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई साइन, कोई जेस्चर, किसी तरह का इशारा, किसी तरह के मतलब आपको कुछ बताया हो कि शायद मतलब ये आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने शायद इनको स्टॉप कर दिया है, जिस वजह से ये बहुत गहन चिंतन में डूब चुके हैं। इनको लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। ओके, ये आपको बहुत ही बच्चों की तरीके से देखते हैं, लेकिन आप लोग हैं काफ़ी, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्ड कैसे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बच्ची है छोटी सी जो बिल्कुल स्टॉप कर रही है। तो इनके अंदर फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूट वाली हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत छोटे से डॉल जैसे हैं। ओके, तो इनको लगता है जैसे, मतलब ये मना कैसे कर सकती है, मतलब इनको लगता है कि आपके पास अकल नहीं है। अकल इन द सेंस कि ये आपको बहुत बच्चों जैसा मानते हैं। एंड इनको पता है कि आपके पास विजडम बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको पहले कभी बुली किया था, या इन्होंने आपको कभी मजाक उड़ाया था, या आपको ईगो शो किया था। यस, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, इनको शायद लगता था कि आपको पता नहीं चलेगा, अगर ये आपका मजाक उड़ाते हैं आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप बच्चों जैसे हैं, आप इमेच्योर हैं। बट फैक्ट ये है कि इनको अब एहसास हो रहा है कि आपके पास विजडम तब भी थी, विजडम के मामले में आप इनसे कहीं ज़्यादा हैं। भले ही देखने में आप बच्चों जैसे हैं, क्यूट से हैं, बट आपके पास दिमाग बहुत तगड़े लेवल का है, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपके साथ कहीं नेचर में जाना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इनको नेगेटिव कर रहा है, जो शायद, या ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके साथ कहीं पर घूमने के लिए गए थे तो शायद किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों के बीच में फ़ाइट करा दी थी। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, यहाँ पे डॉग्स की इमेज बनी हुई है जो मैंने नहीं बनाई है। ओके, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी ने फ़ाइट करवा दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था, वो जानता है कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी आप लोगों के बारे में जानती है। थर्ड पार्टी जेलस है क्योंकि उसको पता है कि उसके जो पर्सन हैं वो आपसे किस हद तक लव करते हैं, एंड नो डाउट उसको पसंद नहीं आएगा, जिस वजह से उसने पॉइजन घोलने का काम किया है एंड आप लोगों के बीच में कोई फाइट करवाई है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट ये मान के चलिए कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है। ओके, तो आपके पार्टनर को पता है, मैंने यहाँ पे भी बताया था कि इनको आप ही के साथ लाइफ फील होती है, ज़िंदगी फील होती है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इतने बर्डनड हैं, इतने प्रेशर में हैं। एक तरफ आपने बाउंड्री लगा रखी है, एक तरफ थर्ड पार्टी जो बिल्कुल भी मतलब विलन का रोल प्ले कर रही है। तो अब फंसे हुए हैं ये कि मैं क्या करूं, मेरी तो फीलिंग जेन्युइन है, मुझे तो सच्चा प्यार है, मुझे तो, मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही चीज़ है कि कोई इनको इधर खींच रहा है, कोई इनको उधर खींच रहा है, एंड ये बीच में लटके पड़े हैं। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे इस सिचुएशन में आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। ओके, एंड इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे क्लियर कट बात करने, तो फिर आप इनको कट थ्रोट नो कह देंगे, जिस वजह से ये थोड़ा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ। अब देख लेते हैं आपके गाइडेंस, देखते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल ये गाइडेंस होनी तो आपके पार्टनर के लिए चाहिए, बट लेट्स सी। यहाँ पर सिचुएशन कुछ दूसरी आई है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, प्रॉस्पेरिटी है आगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी भले ही दिक्कतें हों। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, आप लोगों का हार्ड वर्क पे ऑफ किया जाएगा। अब ये भले ही आपके पार्टनर हार्ड वर्क कर रहे हों तो इनका हार्ड वर्क, या आप लोगों की बिजनेस या जॉब में जो भी आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें पे ऑफ किया जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।